श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी के राका जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 स्मृति। इसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। तो श्री राम शर्मा के बारे में सुनिए। शिकार साहित्य के जन्मदाता या प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में 23 मार्च 1892 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव मक्खनपुर में ही पूरी की। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये अपने बाल्यकाल से ही अत्यंत साहसी और आत्मविश्वासी थे। ठीक है। इन्होंने अनेक अवसरों पर अपने इन गुणों का परिचय भी दिया है। राष्ट्रीयता की भावना इनमें कूट कूट करके भरी हुई थी। प्रारंभ में ही पंडित श्री राम शर्मा ने शिक्षण का कार्य किया। इनका झुकाव लेखन और पत्रकारिता की ओर था। लंबे समय तक विशाल भारत नामक पत्रिका का संपादन भी किए। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया और लंबी बीमारी के बाद सन 1967 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं सुनिए। शर्मा जी विविध विधाओं में साहित्य का सृजन किए। इन विधाओं में प्रमुख विधा है संस्मरण, जीवनी, कहानी, शिकार साहित्य आदि। तो इनका संस्मरण साहित्य है सेवाग्राम की डायरी और सन 42 के संस्मरण। शिकार साहित्य में इनका है कि जंगल के जीव, प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा और शिकार। जीवनी में इनकी रचना है नेताजी और गंगा मैया। ये अपनी रचनाओं में कई शैलियों का प्रयोग किए हैं, जैसे चित्रात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली। तो यह पंडित श्री राम शर्मा की जीवनी रही। अब इनकी कृति यहाँ है, इनकी रचना है स्मृति। इस स्मृति शीर्षक में इन्होंने अपने बाल्यावस्था की एक बहुत ही रोमांचकारी घटना का वर्णन किया है। जिस घटना को सुन करके रोए खड़े हो जाते हैं कि बाल्यावस्था में इतनी भयंकर स्थिति का सामना किए। चूँकि बाल्यावस्था से ही साहसी थे, इसलिए अपने साहस का परिचय दिए।
तो स्मृति में अपने स्मृतियों में यादगार बाल्यावस्था की वही जो इनकी कहानी है, जो घटना इनके सामने घटी है, उसी का वर्णन इसमें किए हैं। तो इस स्मृति शीर्षक में पहला महत्वपूर्ण गद्यांश है, देखिए इनका, कि हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं, मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए, नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले
आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे। इस कारण मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया। क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। यहाँ से देखिए रेखांकित है।
इसमें प्रश्न आपको बनेगा पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, बबूल के डंडे की तुलना किन वस्तुओं से की गई है? चौथा है, लेखक को अपना मूक डंडा सजीव सा क्यों प्रतीत होता था? प्रश्न 5, नारायण वाहन का क्या आशय है? ठीक, तो यह रहा आपका प्रश्न। मोह, मोह माने लगाव। नारायण वाहन, नारायण वाहन मतलब विष्णु की सवारी, गरुड़ अर्थात यमराज का प्रतीक।
तो पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हेडिंग देंगे उत्तर। फर्स्ट संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के स्मृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के स्मृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। उत्तर 2 हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या सुनिए। लेखक का डंडा बबूल का था। उस डंडे से उसे इतना लगाव था कि आज युवावस्था में अर्थात प्रौढ़ावस्था में लेखक को राइफल से उतना लगाव नहीं है। अर्थात अपनी रक्षा के लिए लेखक को अपने डंडे पर अत्यधिक भरोसा था। डंडे के साथ वह स्वयं को इतना सुरक्षित समझता था जितना कि राइफल के साथ व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित समझता है। उसका डंडे पर यह भरोसा यूं ही नहीं था, बल्कि वह डंडा चलाने में अत्यधिक निपुण थे, दक्ष थे। इसका प्रमाण यह था कि लेखक डंडे से अनेक सांपों को मार डाला था बाल्यावस्था में ही। उसका वह डंडा सांपों के लिए विष्णु की सवारी, गरुड़ के समान साक्षात यमराज था। जैसे गरुड़ देखते ही देखते पल भर में सांप को मार डालता है, वैसे ही लेखक डंडे से पलक झपकते ही सांप को मौत के घाट उतार देता था। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। लेखक का डंडा बबूल का था। उस डंडे से उसे इतना अधिक लगाव था कि आज प्रौढ़ावस्था में भी लेखक को राइफल से उतना लगाव नहीं है। अर्थात अपनी रक्षा के लिए लेखक को अपने डंडे पर पूरा भरोसा था। डंडे के साथ वह स्वयं को इतना सुरक्षित समझता था, जितना कि राइफल के साथ व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित समझता है। उसका अपने डंडे पर यह भरोसा यूं ही नहीं था, बल्कि वह डंडा चलाने में अत्यधिक निपुण था। इसका प्रमाण यह था कि उसने डंडे से अनेक सांपों को मार डाला था। उसका वह डंडा सांपों के लिए विष्णु की सवारी, गरुड़ के समान साक्षात यमराज था। जैसे गरुड़ देखते ही देखते पल भर में सांप को मार डालता है, वैसे ही लेखक अपने डंडे से पलक झपकते ही सांप को मार डालता था, अर्थात मौत के घाट उतार देता था। ठीक, यह रहा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब प्रश्न 3 है कि बबूल के डंडे की तुलना किन वस्तुओं से की गई है। उत्तर में आप लिखेंगे कि बबूल के डंडे की तुलना राइफल,
और विष्णु की सवारी गरुड़ से की गई है। ठीक है। लेखक अपने बबूल के डंडे की तुलना राइफल और विष्णु की सवारी गरुड़ से किया है। चौथा प्रश्न है, लेखक को अपना मूक डंडा सजीव सा क्यों प्रतीत होता था? तो लेखक को अपना मूक डंडा मतलब न बोलने वाला डंडा, हर साल उसे सजीव साथी की तरह आम के पेड़ों से आम तोड़कर उपलब्ध कराता था तथा कुत्ते, बिल्ली और लड़कों से भी मारपीट करने में अपना सुरक्षित रखता था, इसलिए उसे वह अपना डंडा सजीव सा प्रतीत होता था, इससे हमारी बहुत बड़ी रक्षा होती है। 5वां प्रश्न है कि नारायण वाहन का क्या आशय है? तो नारायण वाहन का आशय है या नारायण वाहन का अर्थ है विष्णु की सवारी अर्थात गरुड़। लेकिन यहाँ इसका आशय मुख्य रूप से यमदूत अथवा यमराज से है, क्योंकि नारायण वाहन मतलब गरुड़ सर्प को देखते ही भक्षण कर डालता है, मार डालता है। तो क्षण भर में भी लेखक अपने डंडे से सांपों को मार डालता था, इसलिए उसे यमदूत या यमराज की संज्ञा दी गई है। ठीक। तो यह रहा पंडित श्री राम शर्मा के बाल्यावस्था की एक रोमांचकारी घटना स्मृति नाम से, जिसकी व्याख्या उसके प्रश्नों का उत्तर। अब शेष हम लोग कल पढ़ेंगे।